आज देश के दो बड़े व्यक्ति, महापुरुष, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है एवं पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि है। वो दोनों लोगों का जो देश के प्रति समर्पण, दृढ़ता एवं जो त्याग रहा है वो अनुकरणीय रहा है। आइए देखते हैं इम्पैक्ट कॉलेज के शिक्षक गणों ने उन्हें किस प्रकार याद किया और अपनी श्रद्धांजलि निवेदित की। तो एक बहुत खुश नसीबी है या बहुत अच्छी बात है कि 31 अक्टूबर को हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। मगर साथ ही साथ ये ऐसा भी दिन रहा है जहाँ पूरा देश शोक मनाया है किसी एक साल, और हर साल ही जिस दिन हमने इंदिरा गांधी को खोया, जिनके बहुत सारे उन्होंने ऐसा काम किया है कि उन्होंने इतने तरह तरह का नाम दिया गया उनको, जैसे कि किन्हीं ने उन्हें दुर्गा भी बोला है, और आयरन लेडी के तौर पे तो हम उन्हें जानते ही हैं। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगी कि जो ये पर्सनालिटीज़ हैं, जो हमारा देश का सौभाग्य रहा है कि वो इस सरज़मीन पर उनका जन्म हुआ है, और उन्होंने जो भी काम किया है, ठीक है, वो हमारी किसी की हैसियत नहीं है कि हम उसके बारे में बोल सकें कुछ, है ना। बहुत उच्च कोटि का काम है, ठीक है। तो हम सब प्रेरणा ले सकते हैं उनके काम से, और देश की, राष्ट्र की एकता और प्रबुद्धता को बनाए रखें। हम उनसे यही प्रेरणा ले सकते हैं, और अपने अपने कार्य में बहुत ही स्ट्रांगली और पूरी इंटेग्रिटी के साथ अपने काम को आगे लेकर जाएं, जो भी जिस क्षेत्र में है। एंड आई थिंक प्रगति का सबसे बड़ा प्रतीक यही है कि जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो उसमें पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, तो वो छोटे सेक्शंस मिलके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देंगे हमारी पूरी कंट्री पे। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हाँ, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं, उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पे हम इम्पैक्ट परिवार की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, और सरदार पटेल जी को हम अपनी तरफ से सत सत नमन बोलते हैं। सरदार पटेल जी नेहरू मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने बड़ा बड़ा डिसीजन लिया कश्मीर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जिस समय कश्मीर तो 47 में अलग हो गया था, और वहाँ से जब राजा हरि सिंह ने अपील किए और उनको कि कश्मीर को बचाने के लिए, तो पटेल जी का इनिशिएटिव रहा, और सैनिकों को भेज करके वो कश्मीर को फिर भारत में लेके आए। कुछ बातें ऐसी हो गई जो कुछ पार्ट हमारा पीओके में रह गया, वो डिस्कशन का इस समय बात नहीं है। लेकिन कश्मीर हो या भारत को इंटीग्रेट करने की जो 555 जो रियासत है, प्रिंसली स्टेट्स, उनको भारत में इंटीग्रेट करने का जो कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन तो पटेल साहब का रहा, और उन्हीं की बदौलत भारत एक बना, एक फेडरल स्ट्रक्चर भारत को उन्होंने दिया। रही बात इंदिरा गांधी की, तो पटेल जी को जैसे हम लोग लौह पुरुष बोलते हैं, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इंदिरा गांधी जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, 64 की बात है, 66 की बात है, तो उस समय एक हमारे पास चैलेंज था कि अब भारत की बागडोर किसको दिया जाए। उस समय बहुत स्थिति भी, शास्त्री जी चले गए थे, उसी बीच आपका पाकिस्तान का जो अटैक हुआ था, हालांकि उसमें हम लोग विक्ट्री पाए थे, और खद्दान बहुत सारा प्रॉब्लम भी था जिसको शास्त्री जी ने हैंडल किया था। तब उनके डिमाइस के बाद हुआ कि अब कौन भारत का, एक संकट तो हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री बनाया गया, और उन्होंने भारत को एक जिस ऊंचाई तक ले गई, जो भारत है आज का, उसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक का ये पाकिस्तान की बात है, जिस समय ये पाकिस्तान में, जो पूर्वी पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल था और जिस तरह के खून खराबा हो रहा था, फिर 71 की लड़ाई जिसमें इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को परास्त किया, और एक समझौते के तहत बांग्लादेश को अलग किया गया, जो भारत के हित में डिसीजन था। तो इंदिरा गांधी, इसीलिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ भारत बोलते हैं, इंडिया का आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोलते हैं। इंदिरा गांधी के इसके अलावा भी बहुत सारा डिसीजंस रहा, जैसे प्रीवी फर्स को उन्होंने ख़त्म किया, जो भारत पे एक वित्तीय जो बोझ था। जितने बैंक थे, 1971 में उन्होंने बैंक का नेशनलाइजेशन किया। तो 3 कंट्रीब्यूशन तो इंदिरा गांधी का मेजर रहा। एक तो बांग्लादेश का जो सेपरेशन हुआ, पाकिस्तान पे विक्ट्री, और बांग्लादेश को ये किया गया, अलग एक कंट्री के रूप में उदय हुआ बांग्लादेश। दूसरा जो प्रिवी पर्स हटाई उन्होंने, पटेल जी ने पूरी कंट्री को यूनाइट किया, प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किए, लेकिन प्रिवी पर्स हटाने वाली इंदिरा गांधी थे। तो एक दूसरा डिसीजन इंदिरा गांधी ने ली।
और तीसरा ये रहा कि पूरी बैंक को जो नेशनलाइज की इंदिरा गांधी, जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन इंदिरा गांधी को माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेम इज एनफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, known as Iron Man of India. As far as the ideology of the Sardar Patel is concerned, he postulates to foster Indian self-reliance and self-confidence. He is also honored to be the Bismarck of India. Bismarck of India, as he favored integration of India. India was divided that time. He took course of actions to integrate the divided India, to be one India, one nation. So really honor given to him suits his personality to be Iron Man of India, to be Bismarck of India. Indira Gandhi, if in one hand Sardar Vallabhbhai Patel is Iron Man of India, Indira Gandhi is the Iron Lady of India. Really she was the Iron Lady. Iron Lady. If you pass through the course of actions taken by the Lady Prime Minister, first Lady Prime Minister of independent India, we find that in every sphere of life, her work reflects the sign of Iron Lady, course of Iron Lady, action of Iron Lady. In her regime, India grew fastly, became the leader in the world. Indira Gandhi herself was the leader of the world. In the guidance under the ministership, prime ministership, India became the leader also on the international map and platforms. So we salute once again to the Iron Lady of India, इंदिरा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी, ये दोनों ही नाम हमारे लिए, यानी भारतवर्ष के इतिहास में आप कह सकते हैं कि इनका योगदान इतना उल्लेखनीय है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को साधारणतया हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी को भी आयरन लेडी का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी जो कि हमारे देश की प्रथम और एकमात्र ऐसी महिला हैं जो लगातार 3 शासनकाल में प्रधानमंत्री रहीं, और उसके अलावा चौथी बार में सन 1984 में जब उनका देहांत हुआ, उस वक्त भी वो प्रधानमंत्री ही थी, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। इन दोनों का ही भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण योगदान था जिनको, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे लिए तो दोनों ही नमन के पात्र हैं। जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में हमें एक लौह पुरुष मिले, उसी दिन हमने इंदिरा गांधी जी को खो भी दिया था। तो एक तरफ खुशी और एक तरफ गम का बात है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी हर्ष का विषय है। इन दोनों के देश में ही मेरा भी जन्म हुआ, मैं भी अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं 31 अक्टूबर को श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। दोनों का हमारे देश में और आज़ादी में काफ़ी बड़ा योगदान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों से मुक्त कराया, उनको लौह पुरुष की उपाधि जो दी गई है, वो अपने आप में ये कहता है कि उनका जो दृढ़ निश्चय है, संकल्प है, जो आप एक बार डिसीजन ले लेते हैं उस पर किस तरीके से अटल रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सही है, देश के हित के लिए है, तो स्टूडेंट्स को इससे ये सीख मिलती है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कमिटमेंट होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी रियासतों को मिलाकर भारत
को एकजुट किया और देश के पहले गृह मंत्री बने। इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि उनको यूनिटी या एकता कितनी पसंद थी, जो कि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हम सबको, हमारे जितने भी नागरिक हैं, सबको एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी जी का भी हमारे ये जो प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया था बिना किसी की परवाह किए हुए, उससे ये पता चलता है कि आप जो सोचते हैं वो करके दिखा दीजिए। और उस ज़माने में महिलाओं का घर से निकलना इतना मुश्किल था, फिर भी वो पॉलिटिक्स में गई, प्रधानमंत्री बनी। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो हमारे जो दोनों महापुरुष हैं वो दृढ़ संकल्प और कॉन्फिडेंस की एक मूर्ति हैं सबके लिए। तो युवाओं को उनसे यही सीखना चाहिए कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और सच के लिए लड़िए और सबको लेके चलने की कोशिश कीजिए, किसी को अलग से ट्रीट मत कीजिए। तो ये चीज़ें दोनों से लोगों को सीखनी चाहिए। 31 अक्टूबर का दिन हमारे लिए दो महान नेताओं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और इंदिरा गांधी जी को याद करने का दिन है। आज हम सरदार पटेल जी की जयंती मनाते हैं, जिन्हें हम लौह पुरुष के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वहीं देखा जाए तो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जिन्होंने देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उनका साहस और दृढ़ निश्चय आज भी हमें प्रेरित करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने छात्रों को हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के साथ अगर पढ़ाई की जाए तो हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वो हमेशा युवाओं से भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का आग्रह किया करते थे। वहीं हम लोग दूसरी ओर इंदिरा गांधी जी ने छात्रों को हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि ये ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और इसे हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। हमें प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका ये भी मानना था कि देश की प्रगति में योगदान देने के लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। तो आज के दिन मेरी तरफ से इन दो महान नेताओं को हमारा सत सत नमन है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और स्वतंत्र भारत में देसी रियासतों के एकीकरण की महान चुनौती को सफलतापूर्वक हल भी किया। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और राजनेता थे और लोग उन्हें सरदार पटेल के नाम से भी जानते थे। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और खेड़ा संघर्ष, बारडोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत और योगदान को आज भी याद किया जाता है। इसके साथ ही आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और अपने नेतृत्व और सेवाओं के माध्यम से देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 1971 में विजय भी हासिल किया। वह एक महान नेता और राजनेता थीं, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इम्पैक्ट BHMC विभाग सलाम करती है उनके सोच को जो इतनी आधुनिक थी, भारत के प्रति, और सदैव नमन करती रहेगी भारत के प्रति उनके किए गए योगदान को। उनके इस जयंती पर आप सभी भारतवासियों से आग्रह है कि जिस प्रकार से भारत को सशक्त भारत एवं अखंड भारत बनाने में उनका योगदान रहा है, उनके पद चिन्हों पर चलकर भारत के हित में काम करते रहें
एवं उनके सपनों का भारत बनाए रखने में अपनी महती भूमिका निभाए। जय हिंद, जय भारत।